नमस्कार। शाम के 7 बजने को है। सीधे पश्चिम बंगाल के सिंगूर से आप देख रहे हैं शंखनाद। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है और आपको बता दें 3 जिलों की 31 सीटों पर परसों यानी कि 6 तारीख को होना है मतदान। और इस मतदान का मतलब यूं समझिए कि अब तक हिंदुत्व की धुरी पर घूम रहा ये पूरा का पूरा चुनाव अब मुस्लिम मतदाताओं पर आकर टिक गया है। ममता बनर्जी ये अपील कर रही हैं कि मुस्लिम मतदाता अपना वोट नहीं बंटने दे। अब तक तो दीदी चंडी पाठ कर रही थी, लेकिन उनके अब इस रोल पर बीजेपी तंज कस रही है और ममता बनर्जी पर सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि दरअसल दीदी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश में है और ये आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में लीड लेना चाहती है। इसमें वो कितने कामयाब होगी अपने आप में देखना महत्वपूर्ण होगा जब 2 तारीख को चुनावी नतीजे आएंगे। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल का चुनाव अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। आज पूरे दिन क्या कुछ हुआ है बंगाल की राजनीति में, अब जरा वो जानिए। চ্যাংড়াকে নিয়ে সে কয়েক কোটি টাকা খরচা করে কমিউনাল স্লোগান দিচ্ছে আর হিন্দু মুসলমানে ভাগাভাগি করার চেষ্টা করছে আর মুসলমান ভোটটাকেও ভাগ করার চেষ্টা করছে। যদি আপনারা এনআরসি না চান, এনপিআর না চান, কে না চান, বাংলায় হিন্দু মুসলমান ভাগ করতে না চান, সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা আমার, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না। ওদের একটা ভোট মানে बीजेपी के देवा। जो बात ममता के दिल में गहरे दबी थी वो जुबान पर आ ही गई, लेकिन ममता के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। इस बात का एक बार फिर प्रमाण पश्चिम बंगाल में वो लोग कि अभी तक बहुत बड़े बड़े अपने गोत्र बताते रहे, मंत्र करते रहे, वो अब कहने लगे हैं कि मुसलमानों को इकट्ठा हो जाना चाहिए, वोट इधर उधर नहीं होने देना चाहिए, हमको जिताओ। तो ये प्योरली सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण है। ये जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है, ये तो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का क्लियर कट ने तीसरे चरण में एक भी सीट नहीं जीती।
बारिश हो रही है, सिंगूर में तेज आंधी भी चल रही है, यानी कि मौसम फिलहाल इस वक्त बदल गया है। जो दिन में प्रचंड गर्मी के रूप में सभी को परेशान कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही चुनावी मुद्दे भी बदलते हुए चले जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तमाम रैलियों में ममता बनर्जी को दीदी ओ दीदी कहकर उन पर हमला करते हैं, तंज कसते हैं, लेकिन ये तंज टीएमसी को रास नहीं आ रहा। टीएमसी सीधे सीधे इसे महिलाओं के अपमान से जोड़कर ये कह रही है कि दरअसल पश्चिम बंगाल की महिलाओं का अपमान इस तंज के रूप में कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कुल मिलाकर दीदी और दीदी के जरिए अब दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर कैसे आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर शुरू कर चुकी हैं, वो देखिए। दीदी ओ दीदी, दीदी दीदी ओ दीदी, दीदी 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 ओ दीदी। पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में प्रधानमंत्री मोदी का यह अंदाज अब उनके भाषण की पहचान बन गया है। दीदी दीदी ओ दीदी। चुनावी रैलियों में ज्यों ही मोदी के जुबान पर दीदी शब्द आता है, सामने मौजूद समर्थकों का शोर हवा में गूंजने लगता है। ओ दीदी, दीदी ओ दीदी वाले अंदाज में ममता बनर्जी के जिक्र के बाद मोदी उन पर ऐसा हमला बोलते हैं कि समर्थक उत्साह से भर जाते हैं। दीदी ओ दीदी, दीदी हार आपके सामने है, अब इसे स्वीकार करिए। हुगली के लोगों की ये आवाज सुनिए। दीदी निर्वाचन खेला नय। लेकिन बम बारूद और बवाल वाले चुनावी बंगाल में अब पीएम मोदी की इसी बोली पर सवाल उठ गया है। टीएमसी कह रही है कि ममता बनर्जी को जिस अंदाज में पीएम मोदी दीदी ओ दीदी बुलाते हैं, वो प्रदेश के सीएम के लिए शोभा नहीं देता। टीएमसी की ओर से सबसे पहले ये मुद्दा पार्टी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने उठाया और इसे ममता के साथ बंगाल की महिलाओं के सम्मान से जोड़ दिया। दीदी वो शब्द है जो बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी की पहचान है, समर्थकों के बीच उनका सम्मान है। लेकिन जब पीएम मोदी इसी शब्द और सम्मान को व्यंग्य के वाक्य में लपेटकर ममता बनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो टीएमसी को ये अपना अपमान लग जाता है। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री, जिसको सब बहुत स्नेह से दीदी बोलते हैं, उस दीदी शब्द को किस तरीके से जो है हम लोग बंगाली में बोलते हैं टोन मारना या टिटकरी मारना या कमेंट देना जिसको कहते हैं, और कहते हैं, दोबारा मुझे कहने में भी शर्म होती है, जिस तरीके से जिस अंदाज में दीदी ओ दीदी, जिस तरीके से दीदी आप कहाँ हैं, दीदी आप सुन रहे हैं ना, ओ दीदी, इस शब्द को इस तरीके से प्रयोग करके दीदी का अपमान करना पश्चिम बंगाल की महिलाओं का अपमान है, देश के महिलाओं का अपमान है। दरअसल दीदी शब्द के जरिए पीएम मोदी के हमले और इस पर टीएमसी के दर्द की पूरी लड़ाई सियासी है, जिसके केंद्र में है पश्चिम बंगाल की महिला मतदाता। ममता बनर्जी को लगता है कि महिला मतदाता उनकी कोर वोटर्स हैं, जबकि बीजेपी को लगता है कि महिलाएं बीजेपी की साइलेंट वोटर हैं। दोनों ने इन्हीं महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए बेटी वर्सेस बेटी का दांव भी चला था। टीएमसी हैज लॉस्ट द मेंटल बैलेंस, और वह अपना आपा खोने के साथ साथ क्या इशू उठाना, क्या नहीं उठाना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, इसमें विवेक बहुत कम रह गया है। मैं इतना ही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा आदर के साथ ही दीदी को संबोधित किया है। ये अलग बात है कि उन्होंने मेरे नाम के साथ बड़े अलंकार जोड़े हैं। कि ये बंगाल की संस्कृति नहीं है, जैसे उन्होंने जिस तरीके की वो राजनीति कर रही हैं। अब तीसरे चरण के चुनाव में पहले टीएमसी इसे मुद्दा बनाकर बंगाल की महिलाओं के सम्मान से जोड़ने की कोशिश में है।
पिछले दिनों उत्तर 24 परगना जिले में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद महिलाओं की सुरक्षा और अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच जुबानी जंग भी इसी मुद्दे पर हुई थी। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की एक वृद्ध मां को पीट कर मारा जाता है। कल उनकी भी मदमुदार माई की कल मृत्यु हो गई और ममता दीदी स्वयं महिला सुरक्षा की बात करती है। एक कॉन्ट्राडिक्शन को बंगाल की जनता भली भांति जानती है। আপনাকে দেখতে বহুত খাসা, গোল গাল, টিকটক করছে গাল, দারুণ সুন্দর দেখতে। আপনাকে আমি প্রশংসা করি আপনার চেহারার। কিন্তু বলুন তো অমিত বাবু, আপনি খেলাটা ভুল খেললেন। নিজের লোকগুলোকে ঠকালেন, নিজের লোকগুলোকে প্রতারণা করলেন, সিপিএম কে মদত দিলেন, আর তৃণমূল কংগ্রেস ভাঙতে গিয়ে নিজের দলটাকে ভেঙে দিলেন। टीएमसी लगातार बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर हमला बोलती रही है, लेकिन दीदी के अपमान का मुद्दा उछालकर टीएमसी ये बताने की कोशिश में है कि दीदी का अपमान मतलब बंगाल की बेटियों का अपमान। ये सम्मान वर्सेस अपमान की लड़ाई तीसरे चरण में किसे फायदा पहुंचाएगी और किसके हिस्से हताशा लाएगी, ये तो बाद की बात है। मगर आज की बात यह है कि दीदी वाले तंज पर घमासान बढ़ गया है। आज तक ब्यूरो। वैसे पश्चिम बंगाल का चुनावी समर पहले से कहीं ज्यादा धारदार हो गया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऑडियो टेप को लेकर लगातार ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर तंज कस रही है। दरअसल इस ऑडियो टेप में कटमनी का जिक्र किया जा रहा है, ममता और अभिषेक जैसे नामों का जिक्र किया जा रहा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से ये कह रही है कि अब दीदी का खेल खत्म हो चला है, खेल खुल गया है और अब बंगाल के लोगों के सामने आ गया है। कुल मिलाकर एक तरफ टीएमसी जहां इसे मात्र अफवाह बताते हुए फर्जी टेप करार देना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार इसको लेकर अब बंगाल के लोगों के बीच जा रही है। कितना मोटा मोटी कितना वहां तक पहुंच जाता था, उस तक कितना पहुंच जाता था, अभिषेक तक 2 साल 2.5 साल तक पहुंच जाता था हर बंद। इस टेप कांड ने बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया। लगभग हर रैली में बीजेपी ममता बनर्जी की सरकार पर तोलेबाजी और कटमनी के आरोप लगाती ही रही है। मगर इसी आरोपों के बीच इस चुनावी समर में इस ऑडियो की एंट्री हुई। इस ऑडियो के आते ही ऐसा लगा मानो चुनावी सियासत में बीजेपी के हाथ अलादीन का चिराग लग गया, एक ऐसा तीर जो टीएमसी को बेधने के लिए पर्याप्त था। इस ऑडियो में 2 लोग बात कर रहे हैं। इस बातचीत में कटमनी का जिक्र तो है ही, साथ ही ममता और अभिषेक जैसे भारी भरकम नाम सामने आ रहे हैं। कितना मोटा मोटी कितना वहां तक पहुंच जाता था, उस तक कितना पहुंच जाता था, अभिषेक तक 2 साल 2.5 साल 35 बिल्कुल लग रहा है, उस तक पहुंच जाता था हर बंद। बाकी जो जाता वो मिले वो खरीद यानी कि वहां तक डिलीवरी कम से कम 35 तक हो जाता। अशोक मिश्रा आपको उसके पास एग्जैक्ट फिगर वही देता था साहब के साथ लास्ट 2.5-3 साल से 3 साल से अशोक मिश्रा आएगी 3-4 साल हो गए। बीजेपी का आरोप है कि कटमनी और उगाही का ये पैसा बंगाल में ममता के प्रचार अभियान तक पहुंच रहा है। मांग की जा रही है कि प्रशांत किशोर की भी जांच हो। उसका रुपया भी एक कोल और गाय तस्करी से पेमेंट हुआ, यह हम लोग का एलिगेशन है। इसको भी जांच होना चाहिए। जो एक एजेंसी जो पूरा के पूरा 1.5 साल से टीएमसी का पूरा कैंपेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसका रुपया भी इस तरीके से किया। दावा किया जा रहा है कि ऑडियो टेप में कोयला तस्करी के आरोपी अनूप मांझी के करीबी गणेश बागड़िया और एक सरकारी अफसर के बीच बातचीत हो रही है। बीजेपी का दावा है कि ये टेप कांड ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को जेल पहुंचाने वाला है। ममता दीदी की भाईपो अभिषेक बनर्जी बंगाल की हितों को अनदेखा कर रही है। वो बंगाल की युवाओं की अधिकार को छीन के उनकी अधिकार के पैसे को तोलाबाजी करके अपनी जेब में भर रही है। जेल जाना तय है। टीएमसी इस टेप कांड से घिरती नजर आई, लिहाजा टीएमसी के नेता सामने आए। उन्होंने बीजेपी के वार पर पलटवार करते हुए कहा कि आवाज किसकी है कुछ नहीं मालूम। बीजेपी सिर्फ अफवाह फैला रही है। अफवाह फैलाकर वो बंगाल की जनता को बरगलाना चाहती है।
অডিও টেপ এটা দেখা গেছে টিভিতে দুটো লোক কথা বলছে এবং পরীক্ষা করে এখনো পর্যন্ত কে বা কারা কোন বিষয়ে কথা বলছে কোনো জায়গাতেই সেটা প্রকাশ্যে আসেনি। কাজী টেপের সম্পর্কে কোনো মানুষেরই কিছু জানা নেই। একটা তৈরি করা गल्पों बाजारे छड़ा हुए। इस टेप कांड का बंगाल की चुनावी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा ये तो कहना मुश्किल है, मगर इतना जरूर है कि जैसे जैसे चुनावी रण आगे बढ़ रहा है एक दूसरे को घेरने की कोशिशें और तीखी होती जा रही हैं। कोलकाता से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। सिंगूर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और नंदीग्राम के अलावा सिंगूर ही एक ऐसी जगह रही जिसने ममता बनर्जी को सत्ता के शीर्ष पर स्थापित किया, उन्हें राज्य सत्ता दिलाई। सिंगूर आंदोलन के चलते ही ममता बनर्जी पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल में एक तेज तर्रार नेता के रूप में छा गईं। सिंगूर में भी होना है मतदान, लेकिन यहाँ के चुनावी मुद्दे क्या हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, सिंगूर की जनता का मन क्या कहता है, इन तमाम मुद्दों पर मैंने जायजा लिया है सिंगूर विधानसभा का। देखिए, सिंगूर की वो जमीन है जहां से शुरू हुई थी मां, माटी और मानुष की लड़ाई। इसी जमीन पर ममता बनर्जी ने आंदोलन का ऐसा बीज बोया जिसने आगे चलकर पूरे बंगाल में तृणमूल का फूल खिला दिया। अब आंदोलन के 15 साल बाद सिंगूर फिर सुर्खियों में है। इस बार यहाँ सियासी बयार अलग है, चुनावी तकरार अलग है, क्योंकि दीदी ने विरोध कर टाटा के प्लांट को तो इस जमीन पर लगने नहीं दिया और तब से ही सिंगूर की ये धरती विकास की बाट जोह रही है। सिंगूर में 2006 के आंदोलन में जिन लोगों की जमीन सरकार की ओर से तब की लेफ्ट सरकार ने ली थी, आपको बता दें कि दीदी की सरकार आने के बाद 2011 से ही 2000 रुपए हर महीने और साथ ही 16 किलो चावल हर उस व्यक्ति को मिलती है जिनकी जमीन उस समय अधिग्रहित की गई थी। हालांकि बाद में उन तमाम लोगों को सौंप दिया गया। सिंगूर की जमीन से ममता दीदी को सत्ता की संजीवनी मिली थी। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ममता बनर्जी ने ऐसा आंदोलन छेड़ा था कि टाटा ग्रुप को सिंगूर छोड़ना पड़ा। अब विरोधी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर दीदी ने इस धरती का कर्ज क्यों नहीं चुकाया। आप भी मजदूरी करते हैं, कितनी कमाई होती है? वो 10 दिन 15 दिन काज है ना, 10-15 दिन ही काम मिलता है, नहीं मिलता है। एक दिन में अगर काम मिलता है तो 15 दिन 30 दिन काज करते पारबे ना, माटिर काज 30 दिन काम नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। सिंगूर जमीन में आपका भी था? हाँ, हमका जमीन रहा है 1 बीघा। 1 बीघा था, अभी मिल गया है वापस आपको? हाँ, मिल गया। खेती करते हैं वहाँ पर? वहाँ पर चाष नहीं होता है, कोई वो उगता नहीं है, कोई भी फसल नहीं उगती है, नहीं होता है, बंजर जमीन है, जंगल हो गया। सिंगूर की लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प हो चली है क्योंकि ममता बनर्जी के करीबी रहे रविंद्रनाथ भट्टाचार्य अब बीजेपी से उम्मीदवार हैं। 4 बार विधायक रह चुके रविंद्रनाथ की उम्र 89 साल हो चली है और अपने अनुभव के दम पर वो सिंगूर में बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। सिंगूर से फिर जीतेगा एज एन MLA ऑफ भारतीय जनता पार्टी, but I was elected for 4 times as an MLA of TMC party. सवाल सिर्फ सियासी नहीं है, सवाल उनके भी हैं जिन्होंने ममता के साथ सिंगूर में आंदोलन चलाया, अपनों को खोया। उनकी बातों से भी ये बात साफ झलक रही है कि सिंगूर की लड़ाई इस बार दीदी के लिए आसान नहीं रहने वाली। वो आंदोलन में हम पूरा विश्व हम घुमाया दीदी का साथ। दीदी आप मुख्यमंत्री हो गया, लेकिन ये जो अभी दीदी आया सिंगूर में हमको नहीं बुलाया। काहे नहीं बुलाया हम नहीं जानता। देखिए अभी खेल रहा, अभी खेल चल रहा है, अभी नहीं पता कि कौन जीतेगा है। अभी 50-50 मेरा दर्शक अभी दर्शक हो गया। हम दर्शक होने से अभी खेला अभी दिख रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिंगूर में हर कोई दीदी से नाराज है। इंडस्ट्री ना लग पाने के बावजूद कई लोग ममता सरकार की योजनाओं से काफी खुश नजर आ रहे हैं और सिंगूर में फिर टीएमसी की जीत का भरोसा जता रहे हैं। तो उस जमीन पे क्या है अभी? वो जमीन में अभी खेती हो रहा है। किस चीज के भुट्टा हो रहा है, पटोल हो रहा है, पोटैटो हो रहा है, राइस हो रहा है। तो आप खुश हैं? जमीन मिल गई आपको? हम लोग बहुत खुश हैं।
जो ममता बनर्जी जो वादा किया था वो हमारा फुलफिल किया। हम लोग बहुत खुश हैं। अभी कौन जीत रहा है यहाँ से, दीदी या बीजेपी? दीदी वर्क। दीदी? हाँ दीदी, जो उसको बिल्कुल दीदी, सब ग्राम को यहाँ सिंगूर में सब दीदी? हाँ दीदी। ममता बनर्जी को बंगाल की सत्ता सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलन से ही मिली थी। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के चलते दीदी के सामने मुश्किल खड़ी हुई, तो सिंगूर में भी अपने ही ममता बनर्जी के लिए मुश्किल बने हुए हैं। सिंगूर से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।